प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं ययश्च सूत्र से। देखिए, ययश्च सूत्र क्या कहता है आपका? यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। इसका सहायक सूत्र है हलस् तद्धितस्य। ये क्या कहता है? हलह तोड़ेंगे तो हलह तद्धितस्य। ईकार परे होने पर भ संज्ञक अंग के हल से परे तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो जाता है। यदि इकार सामने विद्यमान है तो भ संज्ञक अंग के व्यंजन से परे तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यह महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका गार्गी। गार्गी शब्द कैसे बना था? तद्धित प्रत्यय में हमने पढ़ा था। गार्ग्य शब्द था आपका, वो कैसे बना था? गर्ग शब्द से यय प्रत्यय कर कर गार्ग्य पद बना था। गार्ग्य, तो अब ये गार्ग्य कैसा है आपका? यय प्रत्यांत, क्यों यय प्रत्यय का यह अंत में जुड़ा हुआ है। तो अब आप बनाइए गार्गी। गार्ग्य यह प्रत्यांत है आपका, प्लस गीप प्रत्यय किया आपने। सूत्र भी आपने पढ़ा था ययश्च सूत्र से यय प्रत्यांत गार्ग्य शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय प्राप्त होगा। गीप में से ई शेष बचा आपका। सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, तो ई बचा आपका। अब गार्ग्य के अंतिम अकार का लोप कर दीजिए, तो गार्ग्य हलंत हो गया प्लस ई। यचि भम सूत्र से एक अजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग्य की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग्य के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा, तो गार्ग्य हलंत हो गया प्लस ई। अब आप ये दूसरा सूत्र जो हमने आज पढ़ा है वो लगाइए। हलस् तद्धितस्य सूत्र से अंतिम य का लोप कर दीजिए। ये सूत्र क्या कहता है आपका? हलस् तद्धितस्य सूत्र से ईकार परे होने के कारण भ संज्ञक गार्ग्य के हल, मतलब गकार से परे जो तद्धित यय प्रत्यय था उसका जो उपधाभूत है उसके यकार का लोप कर दीजिए। पूरा अर्थ देखिए, य का लोप करा आपने हलस् तद्धितस्य सूत्र से ईकार परे होने के कारण भ संज्ञक गार्ग्य के हल अर्थात गकार से परे तद्धित जो यह प्रत्यय था तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो जाएगा। तो य का लोप कर दिया आपने। अब मिला दीजिए, बन गया आपका गार्गी। अगली पंक्ति में लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अगला सूत्र है आपका प्राचाम श्वस् तद्धितस्य। प्राचाम श्वः तद्धितः, ये क्या कहता है? देखिए, प्राचाम यानी पूर्व देश के आचार्यों के मतानुसार यह प्रत्यांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में श्व प्रत्यय होता है और वह तद्धित संज्ञक होता है। होगा तो स्त्रीलिंग की विवक्षा में, लेकिन वो तद्धित कहलाएगा। इसका सहायक सूत्र है आपका शित गौरादिभ्यश्च। ये सूत्र क्या कहता है? शित गौरादिभ्यश्च, शित प्रातिपदिक और गौरादिगण में पठित गौर आदि शब्दों से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। अब इन दोनों सूत्रों की सहायता से बनेगा आपका गार्ग्यायणी। अब बनाइए, गार्ग्यायणी कैसे बनेगा? गार्ग्य शब्द से परे श्व प्रत्यय करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे आप देखिए। गार्ग्य शब्द कैसे बना है आपका? गर्ग से यह प्रत्यय करके, तो यानी गार्ग्य शब्द क्या है आपका? यह प्रत्यांत। तो गार्ग्य शब्द से परे श्व प्रत्यय किया आपने, सामने सूत्र दिया प्राचाम श्व तद्धितः सूत्र से यय प्रत्यांत गार्ग्य शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में श्व प्रत्यय
प्राप्त होगा जो तद्धित संज्ञक होगा। ठीक है, फ में से फ शेष रहा, आदि श का लोप कर दिया आपने, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए, या फिर शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, अब फ में क्या क्या है आपका, फ हलंत और अ, तो इस फ हलंत के स्थान पर आयन आदेश कर दीजिए। हम पढ़ चुके हैं तद्धित प्रत्यय में ये, तो गार्ग्य आयन फ हलंत के स्थान पर हो गया और अ बचा हुआ ऐसा कैसा लिखा आपने, सामने सूत्र दे दिया आपने, आयनेयी नीयी यह फ ड ख छ गाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित फकार के स्थान पर क्रमशः आयन आदेश होगा। आयन हलंत है आपका, अब इस आयन हलंत में अ मिला दीजिए तो आयन पूरा हो गया आपका। अगली पंक्ति में गार्ग्य के अंत में अ है और सामने आयन का आ है, अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए, तो बन गया आपका गार्ग्यायन। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा, बन गया आपका। अब न के स्थान पर न कर दीजिए गार्ग्यायन और सामने दे दीजिए अट कुपवांग नुम व्यवायपी सूत्र से नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। ठीक है, अब ये गार्ग्यायन बन गया आपका। आपको बनाना है गार्ग्यायणी, तो अब गार्ग्यायन शब्द से परे णीश प्रत्यय ले आइए, सामने सूत्र दे दीजिए, शिद गौरादि भ्यश्च सूत्र से शित प्रातिपदिक गार्ग्यायन से परे स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई बचा दिया आपने, सामने अनुबंध लोप। अब गार्ग्यायन के अंत में जो अ है उसका लोप कर दीजिए, गार्ग्यायन हलंत हो गया प्लस ई। यचि बम सूत्र से अजादि प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग्यायन की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञा गार्ग्यायन के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। तो गार्ग्यायन हलंत रह गया आपका प्लस ई, मिला दीजिए गार्ग्यायणी, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब अगला उदाहरण है इसी का, नर्तकी। नर्तक शब्द से गीश प्रत्यय किया आपने, है ना। नर्तक शब्द कैसे बना है, नृत धातु से शून प्रत्यय लगकर बना है, तो ये नर्तक भी कैसा हो गया, शित प्रत्यांत हो गया आपका। तो नर्तक प्लस गीश प्रत्यय किया, सामने सूत्र दे दीजिए, शिद गौरादि भ्यश्च सूत्र से शित प्रातिपदिक नर्तक से परे स्त्रीलिंग शित प्रत्यांत या शित प्रातिपदिक जो भी कहें आप, शित प्रत्यांत या शित प्रातिपदिक नर्तक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई बचा दीजिए, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तदित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब अगली पंक्ति में नर्तक के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो नर्तक हलंत रह गया आपका प्लस ई, सामने दे दिया आपने, यचि बम सूत्र से अजादि प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय नर्तक की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक नर्तक के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। नर्तक हलंत हो गया आपका, इसमें ई मिला दीजिए नर्तकी और सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। ऐसा ही उदाहरण, अब ये तो शित प्रातिपदिक थे, शित प्रत्यांत प्रातिपदिक थे। अब गौर का बना रहे हैं उदाहरण हम, गौरी। गौर प्लस गीश सामने दे दीजिए, शित गौरादि व्यश्च सूत्र से गौर से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई शेष रहा आपका, सामने दे दीजिए अनुबंध लोप या फिर लशक व तदित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब अगली पंक्ति में गौर के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो गौर हलंत हो गया आपका प्लस ई, सामने दे दिया आपने वही दोनों सूत्र। यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गौर की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञा गौर के अंत्याकार का लोप हो जाएगा। तो गौर हलंत रह गया आपका प्लस ई, मिला दीजिए गौरी, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है।
स्पष्ट है? अब इन सूत्रों को आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं आप, और जो होम असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप करिएगा। आज के लिए इतना ही।